दोस्तों, आपने इस कहानी के पहले पार्ट में देखा कि सौम्य और शीतल मिलते हैं, जिसमें सौम्य को शीतल से प्यार हो जाता है। बट शीतल ने अभी तक सौम्य को अपनी मंजूरी नहीं दी है। इसलिए शीतल को मनाने के लिए सौम्य उसको डेली एक नया तोहफा देता है, जिसमें पहले तो वो फ़ोन देता है, फिर उसको स्लिपी ड्रेस देता है, जिसको चेंज करने के लिए पहनकर दिखाने के लिए वो होटल जाती है कमरा नंबर 18 में चेंज करने के लिए। लेकिन वहाँ पे पता नहीं उसने क्या देखा जिसकी वजह से वो बहुत डर जाती है। इसके आगे क्या हुआ ये जानने के लिए इस कहानी को पूरे अंत तक जरूर सुनिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। शीतल ने आज भी कोई फोटो नहीं खींची, ना ही सौम्य की दी हुई ड्रेस पहनी। शीतल आज ऑफिस से जैसे ही नीचे आती है तो उधर सौम्य भी बड़ा उखड़ा हुआ सा खड़ा था। वह आज शीतल को माफ़ नहीं करेगा, यह सोचकर वह शीतल की ओर शिकायत का मुंह बनाकर के कहने वाला होता है तो शीतल का उतरा हुआ चेहरा देखकर गंभीर हो जाता है और अपना गुस्सा बोलकर पूछ बैठता है, शीतल क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? शीतल कहती है, कुछ नहीं सौम्य, मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हारे दिए गए उपहारों का सम्मान नहीं किया। उन्हें तुम्हारे कहने के बावजूद बेइस्तेमाल करने की बात तो दूर, उन्हें खोलकर तक भी नहीं देखा, जबकि तुम कितने प्यार से उन्हें मेरे लिए लेकर आए थे। मैंने तुम्हारे प्यार का अपमान किया। सौम्य का दिल शीतल की बातें सुनकर पसीज जाता है। सौम्य कहता है, नहीं शीतल, तुम ये सोचकर अपने आप को निराश मत करो, मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। शीतल कहती है, लेकिन सौम्य, मैं उस बात के लिए चिंतित नहीं हूँ। सौम्य कहता है, तेरी हर तकलीफ को मैं दूर करूँगा, तुम बताओ तो जरा कौन सी बात तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है? शीतल कहती है, सौम्य, इस बार पैसों का मामला है। सौम्य कहता है, कितने पैसे चाहिए, तुम एक बार बोलो तो। शीतल कहती है, नहीं सौम्य, हम दोनों को मिले हुए अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, फिर तुम मुझ पर इतनी जल्दी विश्वास कैसे कर पाओगे? सौम्य कहता है, अभी मुझे सिर्फ यह बताओ कि क्या हुआ है और उसके लिए कितने रुपयों की ज़रूरत है। शीतल कहती है, सौम्य, मेरी एक सहेली है जो मुझे मेरे जीवन से भी प्यारी है, कन्नू नाम है उसका। उनकी आर्थिक स्थिति उसकी बीमारी के इलाज के कारण कमज़ोर हो गई है। अभी उसके डॉक्टर ने उसे जल्दी से जल्दी हार्ट सर्जरी करवाने के लिए कह दिया है, जिसके लिए उसे 10 लाख की आवश्यकता है, जिसमें 2 लाख तो मैंने उसे दे दिए हैं, पर अभी भी 8 लाख की आवश्यकता है। सौम्य कन्नू का नाम सुनकर कुछ याद करने की कोशिश करता है, पर ध्यान शीतल पर था, इसलिए बोला, शीतल तुम आधा घंटा यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। सौम्य को गए हुए अभी 1 घंटा हो चला था। इधर शीतल इंतजार करते करते परेशान हो चुकी थी। जैसे ही वह उठकर जाने को होती है तो वह देखती है कि एक बैग के साथ सौम्य वहाँ आता है। शीतल कहती है, सौम्य, बहुत देर कर दी तुमने, अगर थोड़ा और लेट हो जाते तो मैं यहाँ से चली जाने वाली थी। सौम्य कहता है, चलो मैं तुम्हें तेरी दोस्त के घर छोड़ देता हूँ, रुपयों का बैग है, रिस्क नहीं ले सकते। शीतल कहती है, सौम्य, कन्नू का घर मेरे घर के बिल्कुल पास है, वहाँ पापा होंगे, अगर हमें देख लिया तो हमारा मिलना जुलना बंद हो जाएगा। सौम्य कहता है, अच्छा शीतल, तुम्हें गली तक तो छोड़ दूँ? शीतल कहती है, हाँ सौम्य चलो। शीतल बाइक से उतरकर सौम्य से बैग लेते हुए, थैंक यू वेरी मच, मैं और मेरी सहेली ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। अगेन थैंक यू सो मच सौम्य। सौम्य कहता है, अरे यार शीतल, तुम भी ना एक टेप रिकॉर्डर की तरह हो, पहले माफ़ी का बटन चालू था, अब तुम्हारी थैंक यू और सॉरी का अटक गई है। मैंने कहा ना, मेरे पैसे भी तुम्हारे ही हैं और पैसे तुमसे बड़े थोड़ी होते हैं। बिंदास होकर अपनी सहेली का इलाज करवाओ, और हाँ, ठीक होने पर अपने खास दोस्त से मुझे मिलवाना जरूर। आखिरकार देखे तो सही कि वह भी मेरी दोस्त की तरह बड़ी दिल वाली है भी या नहीं। शीतल कहती है, बिल्कुल सौम्य, जरूर मिलवाऊंगी, तुम्हारा अंदाजा सही निकलेगा। मेरी सहेली व्यवहार में बिल्कुल मेरा आईना है। मेरी सहेली एक बार लिए गए कोई भी एहसान को बाकी नहीं रखती, पूरा का पूरा सूद समेत लौटा करके देती है। सौम्य कहता है, फिर तो मैं ऐसे शख्स से जरूर मिलना चाहूँगा। शीतल कहती है, अच्छा सौम्य, अब मैं चलती हूँ, बड़ी देर हो गई है, एक बार फिर से तुम्हारा धन्यवाद। सौम्य कहता है, शीतल। शीतल कहती, ओह
बाबा अब नहीं बोलूँगी। कान पकड़ते हुए उसने सॉरी बोला। ओके बाय सौम्य, अब मैं तुमसे 15 अगस्त को मिलती हूँ, अपने जन्मदिन पर, तुम्हारी मनपसंद जगह पर। भगवान ने चाहा तो मैं अपनी सहेली के साथ तुमसे मिलूंगी। सौम्य कहता है, शीतल इस बार तुम्हारा जन्मदिन हम सुगना बाग की हरियाली के बीच में मनाएंगे। बोलो चलोगी ना मेरे साथ? शीतल कहती है, क्यों नहीं सौम्य, मेरे जन्मदिन की खातिर एक दिन के लिए मेरे पापा पक्का मान जाएंगे। और हाँ, मैं उस दिन तुम्हारी गिफ्टेड स्लिप ड्रेस भी अपने साथ ले चलूँगी। तुम्हारी इच्छा के अनुसार उसे वहाँ तुम्हें पहनकर दिखाऊंगी। सौम्य के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। पक्का शीतल? हाँ बाबा पक्का। सौम्य शीतल को 15 अगस्त को मिलने का वादा करके चला जाता है। आज 15 अगस्त है और संयोग से 2 साल पहले की बात ही तेज बारिश भी हो रही थी। सौम्य आज कुछ ज़्यादा ही प्रसन्न हो रहा था, जैसे कोई बड़ा सा सपना पूरा होने जा रहा हो। उसने अपनी कार ली और पहुंच गया शीतल के ऑफिस वाले बस स्टॉप पर और करने लगा शीतल का इंतजार। थोड़ी समय बाद शीतल पीछे से बस से उतरकर सीधे सौम्य की गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी चल पड़ती है। सौम्य सोच रहा था कि आज उसकी इच्छा रंग लाएगी। आज वह मोबाइल, ड्रेस और पूरे 8 लाख की वसूली करेगा। उधर शीतल भी ना जाने क्या क्या सोच रही थी, मन ही मन मुस्कुरा रही थी। उसी समय सौम्य का ध्यान शीतल की ओर जाता है और कहता है, क्या बात है शीतल, जब से आई है चुपचाप ही बैठी हुई हो, कुछ भी नहीं बोला, नाराज हो क्या मुझसे? ओह नो, अब समझा मैंने, तुम्हें जन्मदिन की बधाई नहीं दी इसलिए तुम मुझसे नाराज हो। चलो अपनी गलती मानते हुए तुम्हें कह रहा हूँ, माय डियर शीतल, तुम्हारी प्यारी सी मुस्कान की चाहत रखने वाले इस दिल से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी दिल के विश को कबूल करो। शीतल कहती है, शुक्रिया सौम्य, तुम्हारी इस विश को मैं कबूल करती हूँ और तुम्हें मैं अपनी विश वहाँ पहुँचकर बताऊँगी जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। सौम्य फिर अपने इरादे के ख्यालों में खो जाता है, इसलिए शीतल की बातों पर ध्यान नहीं कर पाता। बस दोनों अपने अपने इरादे के साथ उस हरे भरे बाग में प्रवेश करते हैं। जैसे ही सगुना बाग आता है, शीतल अपना बैग संभालती है जिसमें सौम्य के दिए हुए गिफ्ट थे। कार से उतरकर शीतल सौम्य की ओर देखती है, जो खुद भी शीतल को ललचाई नजरों से देख रहा था, और शीतल भी उसकी ओर एक कुटिल मुस्कान के साथ हरियाली के बीचों बीच बने रिजॉर्ट की ओर चल देती है। शायद दोनों ने ही अपनी अपनी आंखों पर दिलों में छिपे मकसद की पट्टी को बांध रखा था, इसीलिए दोनों ही एक दूसरे की नज़र और मुस्कान के पीछे छिपे इरादों को भांप नहीं पा रहे थे। सौम्य अपनी योजना के अनुसार रिजॉर्ट के कमरे में पहुंच जाता है और अपने आंखों के संकेत भर से ड्रिंक का ऑर्डर भी दे जाता है, जो उसके जाने के 5 मिनट बाद पहुंच जाता है। कुछ देर बाद जैसे ही शीतल कमरे में आती है, सौम्य उसे गले लगाने को आतुर होकर अपने कदम आगे बढ़ाता है, पर शीतल उसे रोकते हुए कहती है, रुको सौम्य, अभी इतनी जल्दी क्या है, पहले मैं तुम्हारी दी हुई ड्रेस तो पहन लूँ, और अभी पार्टी के लिए पूरा दिन बाकी है। पर सौम्य को सब्र नहीं था, इसलिए वह शीतल से कहता है, चलो शीतल, ड्रेस चेंज करने से पहले थोड़ा थोड़ा ड्रिंक एंजॉय करते हैं, जिससे सफ़र की थोड़ी थकावट दूर हो जाएगी। शीतल प्लीज़। शीतल कहती है, सौम्य मैं ये सब ड्रिंक नहीं करती, हाँ सॉफ्ट ड्रिंक होता तो थोड़ा ज़रूर ले लेती। सौम्य कहता है, मुझे पता था शीतल तुम यह नहीं पियोगी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल नींबू जूस मंगवाया है, चलो इसे तो पिएगी ना मेरी खातिर, बाकी सब काम बाद में करना, अभी मेरे पास बैठो, इतनी जल्दी क्या है, दोनों आराम से पिएंगे। शीतल कहती है, नहीं सौम्य अभी नहीं, बाद में पी लूँगी। सौम्य कहता है, नहीं शीतल आज तो मेरा कहना मान लो। शीतल कहती है, अच्छा ठीक है, पर मेरी एक शर्त है, बोलो मानोगे? सौम्य कहता है, शीतल तुम्हारा कहना मैंने कब नहीं माना, बताओ जरा। हाँ, अगर आज तुम अपने स्पेशल जन्मदिन पर आदेश करो तो मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ। शीतल कहती है, उफ रोमांटिक, अरे मैंने इतना खतरनाक नहीं सोचा है, तुम्हें तो अभी बहुत कुछ देखना है मेरे साथ, मैं बस यह चाहती हूँ कि तुम मेरी एक घूंट के साथ अपना ड्रिंक भी लेते रहो, रुकोगे नहीं।
सौम्य कहता है, अरे मेरे मन की बात जान ली तुमने, लेकिन हर बार तुम मेरे लिए मेरा पैक बनाओगी। शीतल सौम्य के लिए एक पैक बनाती है। सौम्य गिनती करता है, 1 2 3। शीतल अपना सॉफ्ट ड्रिंक का सिप लेने का नाटक करती है, पर सौम्य एक सांस में पूरा पैक खत्म कर लेता है। शीतल सौम्य के लिए दूसरा पैक बनाती है, फिर तीसरा, फिर चौथा, पर शीतल के लिए एक सिप के साथ सौम्य को पता ही नहीं चला वह 3 बोतल खत्म कर चुका था। सौम्य के सामने बैठी शीतल मुस्कुराए जा रही थी। सौम्य को अब अपना शरीर सुन्न होता लग रहा था। उसे लग रहा था कि ऐसा नशा तो पहली बार किया है। सौम्य टॉयलेट जाने के लिए खड़े होने की कोशिश करता है और बिस्तर पर नीढाल होकर के गिर पड़ता है। सौम्य को इतना तो ध्यान था कि शीतल के साथ वह कुछ देर तक बात कर रहा था, पर क्या उसे नहीं पता। लगभग शाम के 7 बजने को जा रहे थे। बाहर बारिश गिरने की आवाज़ आ रही थी। सौम्य को एक दर्द का आभास हुआ और उसने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलने की कोशिश की। जैसे जैसे सौम्य में चेतना आ रही थी, उसको दर्द का एहसास ज़्यादा होने लगा और धीरे धीरे असहनीय होता जा रहा था। उसने उठकर बैठने की कोशिश की तो देखा सारा बिस्तर लाल हुआ पड़ा है। वह डर गया। शीतल नहीं दिखाई दी तो उसका मन शंका से भर गया कि कहीं शीतल के साथ कुछ अनहोनी तो नहीं हुई। ये सोचकर उसने खड़े होने की कोशिश की तो उसे अपनी कमर के नीचे बेतहासा दर्द महसूस होने लगा और उसने देखा उसके गुप्त आंख से खून बह रहा है। उसने हाथ लगाकर देखा तो जोर से चिल्ला उठा। उसने देखा उसका गुप्त अंग अपने स्थान पर नहीं है, यानी किसी ने काट दिया है। ये किसने किया होगा? सौम्य यही सोच रहा था कि उसकी निगाह अपने बदन पर गई जो स्लिप ड्रेस पहना हुआ था। ये वही ड्रेस है जो उसने शीतल को गिफ्ट की थी। अब उसके शक की सुई शीतल के ऊपर घूम गई, पर दिल अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि यह काम शीतल ने ही किया होगा। वह वहाँ किसी के होने की संभावना के चलते जोर से आवाज़ दी, पर कोई नहीं था वहाँ। उसने लगातार बहते खून को रोकने के लिए कपड़ा ढूंढने की कोशिश की तो एक तौलिया मिला। उसे बांधकर गाड़ी तक आने का प्रयास किया तो निगाह टेबल पर रखे मोबाइल फ़ोन पर गई। अरे ये तो वही मोबाइल है जिसे मैंने शीतल को गिफ्ट किया था। सौम्य को अब सब समझ आने लगा था। सौम्य ने मोबाइल फ़ोन को ओपन किया तो एक वीडियो को देखते ही उसकी स्मृति हरी हो गई। उसे सब याद आ गया कि ये सब उसके साथ क्यों हुआ। सौम्य ने वीडियो प्ले किया जिसमें 2 साल पहले उसके द्वारा की गई एक घिनौनी वारदात का कबूलनामा था। यही 2 साल पहले ठीक 15 अगस्त को बहुत भयंकर बारिश वाला दिन था, जब कन्नू अपने घर जाने के लिए बस स्टॉप पर अपनी बस का इंतजार कर रही थी। बेचारी खुश थी क्योंकि आज उसका जन्मदिन था, इसलिए सजी हुई कन्नू बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। घिनौनी मानसिकता के साथ वहाँ अपना सियार सा चेहरा लेकर यही सौम्य उसे लिफ्ट देने और उसे सही सलामत घर छोड़ने के बहाने से कन्नू के पास गया। उसने कन्नू को बहन बोलकर अपने आप को कन्नू का भाई तक बना लिया, पर रिश्तों का मूल्य ना समझने वाला राक्षस बना सौम्य कन्नू को उसके घर ले जाने की बजाय सुनसान जगह ले जाकर उसके साथ घिनौने कृत्य को अंजाम दिया। वो बेचारी चीखती रही, चिल्लाती रही, यहाँ तक अपनी जान की भीख के लिए भी उस हैवान के सामने गिड़गिड़ाई, पर उस राक्षस ने उसे क्रूर कर्म के बाद इतना मारा कि वह अधमरी होकर अचेत हो गई। नीच सौम्य ने उसको मरा हुआ मानकर सूखे नाले में फेंक दिया। पर कहते हैं जब ईश्वर के सच्चे बंदे पर कोई विपदा आती है तो दुश्मन पर कहर का बरपना तय है। भारी बारिश ने नाले में उफान ला दिया और कन्नू को बहते हुए शहर के नाले तक आ गई। किसी भले व्यक्ति ने कन्नू को खींचकर बाहर निकाला और अस्पताल तक पहुंचा दिया। कन्नू की माँ कन्नू प्रिया बेटी के घर न आने पर रात भर पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाती रही। वो जितनी बार जाती उतनी बार हंसी का पात्र बनकर धक्के देकर बाहर निकाल दी जाती। वहाँ बैठा हर कोई कहता, तेरी बेटी कैसे हो सकती है, तू तो एक किन्नर है, जा अपना काम कर। ना जाने क्या क्या सुनती। पटरी पर जान देने वाली दंपति की किस्मत खराब थी।
पर पटरियों के बीच पड़ी हुई रोती बिलखती उस छोटी बच्ची के लिए कनुप्रिया का दिल पसीज गया। उसने अपने समाज के विपरीत जाकर उस बच्ची को पाला पोसा, उसे पढ़ा लिखा कर योग्य बनाया और अपने नाम का पहला शब्द उसे दिया, जिसे एक भेड़िए ने निशब्द करके छोड़ दिया। होश आने पर जब कनु घर पहुंची तो अपनी आप बीती बताकर इतना रोई कि कनुप्रिया के आंसू उसके आंसू के साथ नहीं दे पाए। फिर वही न्याय के लिए पुलिस स्टेशन के चक्कर पर चक्कर लगाते रहे, पर हर बार हताश हाथ लगी। फिर कनु के जीवन में आई उसके ऑफिस की साथी, उसकी हमदर्द और उसकी सच्ची दोस्त नियाज उर्फ शीतल। फिर योजना के अनुसार ऑफिस झूठा, बस झूठा, घर झूठा, गली झूठी, पर मकसद सही, सौम्य को मजबूर और खोखला कर देना। आज भी सौम्य बनकर गली गली जाकर शीतल को ढूंढ रहा है। उसकी पीड़ा उस दिन और भी गहरी हो जाती है जब 15 अगस्त हो और साथ में बरसात हो रही हो। अपराध करने से पहले एक बार अपने कदमों को देख लेना चाहिए, क्योंकि कोई कदम पलटकर वापस लौट कर आ सकता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए एपिसोड में नए कहानियों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरीज है या खुद की कोई एक्सपीरियंसेस है और आप चाहते हो कि मैं आपकी कहानी को अपने आवाज़ में अपने सब्सक्राइबर को सुनाऊं, तो आप अपने मुझे स्टोरीज मेरे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है digitaldiव्या001। मैं कहानियों के बाद वहीं पर मिलूंगी।